गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी ख़ास हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और क्योंकि हर खबर ही ख़ास होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और ये एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीबीआई जांच काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, लगभग 3.5 वर्ष हो चुके हैं। और इस तरीके की जांचें बहुत टाइम ले लेती हैं और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं दिखती, और यही सारी बातें हैं। और इसमें अब क्या हो रहा है कि दागियों पर कार्रवाई के लिए अड़े हैं प्रतियोगी। यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष को ज्ञापन देकर मांगी गई अभियोजन की स्वीकृति, यानी कि अब जो है ये अभियोजन की स्वीकृति मांगी जा रही है। दोषियों को चिन्हित कर चुकी है सीबीआई, कार्रवाई के लिए अब मंजूरी का इंतजार है। और इसमें बहुत सारी परीक्षाएं हैं, आप देख सकते हैं। जो मतलब 5 मई 2018 को पीसीएस 2015 में धांधली के मामले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। फिर एपीएस भर्ती 2010 में भी गड़बड़ी के कई सुराग मिले। इधर जो है 19 एपीएस भर्ती 2010, फिर उसके बाद जुलाई 2020 में आरओ एआरओ 2013, फिर सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2013, उत्तर प्रदेश प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा 2013, मेडिकल परीक्षा 2014 के मामले में भी पीई दर्ज की गई है। अब प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अविनेश पांडे व मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे की ओर से आयोग के अध्यक्ष को भेजे गए ज्ञापन में आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार के कार्यकाल में दागियों को बचाने का प्रयास किया गया। अब आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है कि दागियों पर कार्रवाई के लिए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाए। तो ये सारी बातें हैं, और इसमें आप देख सकते हैं सारी खबरें। लेकिन इस तरीके की जांचें टाइम बहुत ले लेती हैं, और मुझे लगता है रिज़ल्ट बहुत ही कम मिलता है। मतलब अभी तक कोई भी ऐसा, अभी तो मंजूरी मिलने में टाइम लगेगा, क्या पता क्या होना है। लेकिन हाँ, इस तरीके की जांचें बहुत जल्द कंप्लीट नहीं होती, ना ही उनका कोई रिज़ल्ट दिखता है। और प्रमाण पत्र गलत मिला तो रद्द हो गई मंत्री के भाई की नियुक्ति। तो ये सारी बातें आप जानते हैं बड़ी चर्चा में हैं। और 2019 का आर्थिक आरक्षण का प्रमाण पत्र लगाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने अरुण द्विवेदी से कुलपति ने ईडब्ल्यूएस का नया प्रमाण पत्र मांगा है। वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, और होना भी चाहिए। अरुण की नियुक्ति के बाद जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षियों ने सवाल उठाए हैं। तो ये बात आप जानते हैं, और इसमें लिखा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने अरुण द्विवेदी से ईडब्ल्यूएस का नया प्रमाण पत्र मांगा है। और इसी मैटर पर आप देख सकते हैं, लिखा है प्रमाण पत्र गलत मिला तो रद्द होगी नियुक्ति। इधर दूसरी तरफ भी खबर छपी है, 24 घंटे में इस्तीफा नहीं तो आंदोलन, ये आपका कहना है। कुलपति ने शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई से दोबारा मांगा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। और आम आदमी पार्टी ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री ने कोरोना काल को आपदा में अवसर तलाशते हुए ईओडब्ल्यू कोटे से कोटे से सगे भाई अरुण को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दिला दी। इस मामले में पार्टी ने 24 घंटे के भीतर सतीश चंद्र द्विवेदी से इस्तीफा मांगा है। साथ ही चेतावनी दी है, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आपकी यूथ विंग और छात्र विंग के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। तो ये पूरी बात भी आप देख सकते हैं यहाँ। और ट्विटर पर कल से शुरू होगा योगी रोजगार दो अभियान, यानी कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने और लंबित भर्तियों को पूरा करने की मांग को लेकर युवा मंच कई प्रतियोगी संगठनों के साथ 26 मई को सुबह 11 बजे ट्विटर पर योगी रोजगार दो अभियान की शुरुआत करेगा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के अनुसार प्रतियोगियों की मांग है कि प्राथमिक विद्यालयों में 97,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाए, अधर में लटकी भर्तियों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए, चयनितों को तत्काल नियुक्ति दी जाए और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएं। तो ये पूरी बात भी आप यहाँ देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो है अच्छी बात है कि सभी लोग सक्रिय होंगे। इधर एलटी के लिए भी ट्विटर अभियान चल रहा है, और ट्वीट पर अगर आप लोग ट्वीट करते हैं तो उसमें अधिक सक्रियता ये दिखनी चाहिए कि अधिक से अधिक ट्वीट करें। अगर एक अकाउंट से नहीं हो पाता है तो 2-3 अकाउंट बना लीजिए अलग अलग नाम से, और उससे अलग अलग भी कर सकते हैं। और ये चीज़ होनी चाहिए कि सभी एक टाइम में करें।
और जैसा कि हम लोगों ने 11 से 1 बजे का टाइम रखा है, तो सभी लोग 11 से 1 बजे जैसे कि शुरुआत टाइम में सभी लोग एक साथ जुटें और एक साथ सक्रियता दिखाएंगे तो अधिक से अधिक ट्वीट एक साथ दिखेंगे। और एक साथ एक ही टैगलाइन होनी चाहिए। आपको टैगलाइन बता दी गई है पिछले वीडियो में, आप सही से देख लीजिए। एक ही टैगलाइन, अब जो है इंग्लिश वाला टैगलाइन यूज़ करना है, योगी जी हिंदी एसएसटी ज्वाइनिंग प्लीज़, ये वाला टैग यूज़ करना है, ठीक है। और टाइम याद रखना है 11 से 1। और देखिए ये ट्वीट वार तभी सफल होते हैं जब हम देखते हैं कि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता होती है। और सहभागिता होने के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग कम हैं, 3000 लोग हैं यार, 2500 लोग तो हम लोग ऑलरेडी हैं। और 500-600 लोग वो लोग हैं जिनकी फाइलों में कुछ जैसे औपबंधिक फाइलें हैं या फिर वेटिंग लिस्ट वाले हैं, तो 500-600 ऐसे भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग अगर सक्रियता दिखाएं और साथ ही प्रवक्ता वाले भी इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि उनका भी पोर्टल साथ ही खुलना है, तो फिर सभी लोग एक साथ जुट जाएं और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की मांग करें। तो मेरा बस अभी तो यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट करें। कल भी इस अभियान में भी ट्वीट कर सकते हैं, इसमें भी आप अपने एलटी वाली मुद्दे को इस ट्वीट में भी शामिल कर सकते हैं और यहाँ भी अपनी बात रख सकते हैं। बाकी हम लोग जो चला रहे हैं वो तो चलना ही है। और दरोगा भर्ती के लिए आप 15 जून तक कर सकते हैं आवेदन। यूपी पुलिस में दरोगा के 9,534 पदों के लिए अब 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। पहले ये तिथि 30 मई तक थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पद, प्लाटून कमांडर के 484 पद और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसकी तिथि पहले बढ़ाकर 30 मई तक की गई और अब बढ़ाकर 15 जून तक कर दी गई है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। और मृत शिक्षकों के आश्रितों को तृतीय श्रेणी में भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, पंचायत चुनाव में संक्रमण से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेगी राहत। तो ये पूरी बात भी आप यहाँ देख सकते हैं। और इधर जो है 30 जून तक शिक्षक भर्ती के लिए पद घोषित किए जाएं। ये जो है डीएलएड प्रशिक्षुओं की सोमवार को हुई ऑनलाइन बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 2020 की आवेदन प्रक्रिया के साथ प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की गई। यानी ये मांग बहुत लंबे टाइम से चल रही है और सभी लोग इसके लिए बहुत एकजुट हैं और ट्विटर पर भी इसके लिए मतलब अभियान चलाया जा रहा है। और वैसे भी आंदोलन की तैयारी थी, लेकिन आप लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं सका है, तो ये लोग डिजिटल माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी मांग को लगातार जारी रखे हुए हैं और पूरी सक्रियता के साथ ये लोग जुटे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रशिक्षुओं की मांग थी 30 जून तक सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती नहीं घोषित की गई तो जुलाई के पहले सप्ताह में टीईटी एवं सीटीईटी पास प्रशिक्षु आंदोलन करेंगे। और डीएलएड प्रशिक्षुओं ने 51,112 पदों के साथ प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती घोषित करके 6 महीने में नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की गई है। तो ये पूरी बात देख सकते हैं आप यहाँ। और बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाएगा एस रिसेप्टर, बचाव के उपाय भी यहाँ दिए हुए हैं। बच्चों की दिनचर्या नियमित कराएं, घर में ही खेलकूद की छूट दें, फास्ट फूड और जंक फूड से दूरी बनाएं, फलों के प्रति रुचि बढ़ाएं, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, बच्चों को तनाव मुक्त रखने की करें जुगत। और टीकाकरण का सुरक्षा चक्र बन रहा कवच, बच्चों के लिए 100 बेड के आईसीयू का प्लान। तो ये सारी बातें हैं। तीसरी लहर से बचने की सभी की जिम्मेदारी होगी। पहले तो अब हम लोग ही जागरूक हो जाएं, बाद में जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी वो वहाँ से किया जाएगा, लेकिन पहले हम लोगों को खुद से भी जागरूक रहना होगा और सचेत रहना होगा और बचने के उपाय तलाशने होंगे। और देख सकते हैं ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण आज और कल। ब्लॉक स्तर पर मजिस्ट्रेट एवं नोडल मजिस्ट्रेट किए गए तैनात। 27 मई को होगी ग्राम पंचायतों की पहली बैठक। तो बेलखरनाथ में 36, शिवगढ़ में 20 प्रधान नहीं ले सकेंगे शपथ लेने से वंचित रह जाएंगे जिले के 50% प्रधान। तो ये सारी बातें भी आप देख लीजिएगा। तो यानी कि आज और कल जो है शपथ ग्रहण है।
और इधर जो है बच्चों के इलाज के लिए हर जिले में आरक्षित होंगी 4 सीएचसी। तो सीएचसी में 10 और जिला अस्पताल में 40 बेड होंगे आरक्षित। मंडल मुख्यालय में अस्पताल में बच्चों के लिए रहेंगे 80 बेड। जून के पहले सप्ताह में शुरू होगा प्रशिक्षण। तो ये सारी तैयारियां मतलब अभी से शुरू हो गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रदेश में हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सीएचसी पर बच्चों को तत्काल उपचार मिल सकेगा। दवा के साथ उपकरणों की सूची को भेज दिया गया है। और जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव 15 जून के बाद, यानी कि इनका जो चुनाव होगा 15 जून के बाद होगा। 10 जुलाई तक दोनों चुनाव संपन्न कराने की तैयारी। जल्द चुनाव के पक्ष में राजनीतिक दल। और राज्य कर्मियों के लिए जिले से लेकर विकास खंड तक बूथ बनेंगे। शिक्षक कर्मियों के टीके की खास व्यवस्था होगी। और प्रदेश में व्यापक स्तर पर मुफ्त वैक्सीनेशन काम किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त टीकाकरण करा रही है। यूपी में रिकवरी दर 94%, योगी जी का कहना है। और तीसरी लहर को नियंत्रित करने में जुटी प्रदेश सरकार ने तय किया है कि शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी। मदरसों की सूचनाएं ऐप पर मिलेंगी। ये होगा फ़ायदा। शिक्षकों व विद्यार्थियों का रियल टाइम डाटा। जिन विद्यार्थियों को विशेष मदद की ज़रूरत उन्हें रेमेडियल क्लासेस दी जाएंगी। ड्रॉप आउट की संख्या कम हो सकेगी। पंजीकरण का ट्रेंड जाना जा सकेगा। टीचर ट्रेनिंग में मदद मिलेगी। स्कूलों की परफॉर्मेंस दिखेगी। जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं उन्हें पहचाना जा सकेगा। तो ये सारी बातें हैं। सभी सूचनाएँ रहेंगी मौजूद। गुणवत्ता देखने के लिए नहीं थी कोई केंद्रीय व्यवस्था। तो ऐप के मार्फत सभी मदरसों में एक समान गुणवत्तापरक शिक्षा देने की योजना है। शिक्षकों की उपस्थिति भी इसी ऐप से होगी। वहीं मदरसों में निरीक्षण करवाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट इस ऐप पर उपलब्ध रहेगी। अभी सरकार को पता नहीं रहता कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। अब इस ऐप के जरिए स्कूलों में बच्चों का पंजीकरण होगा, यानी हर बच्चे के प्रवेश का डाटा रखा जाएगा। और स्कूल बंद होने से बच्चों की बौद्धिक क्षमता पर असर। कोरोना संक्रमण से पिछले साल की तरह फिर पढ़ाई से दूर हुए बच्चे। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि वाकई ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत बड़ा अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि उस तरीके से नहीं जुड़ पाते जिस तरीके से एक क्लास का जो माहौल रहता है, जो अनुशासन रहता है, वो ऑनलाइन पढ़ाई में कहाँ। तो इस तरीके से बौद्धिक क्षमता पर असर तो दिखना लाजमी ही है। और बच्चों की फ़ीस पूरी, शिक्षकों की तनख्वाह मिल रही है अधूरी। ये अव्यवस्था कोविड की वजह से है। और कोविड की वजह से हर तरफ परेशानी ही दिख रही है। शिक्षण संस्थाएं कर रही अपनी मनमानी। फ़ीस के लिए दबाव। अभिभावक बोले पिछले साल पूरी फ़ीस दी, इस बार भी दे रहे, लेकिन शिक्षकों की फ़ीस मिल रही है अधूरी। तनख्वाह, यानी कि तनख्वाह। तो ये कोरोना महामारी के बीच शिक्षण संस्थाएं भी खूब मनमानी कर रहे हैं। बच्चों से पूरी फीस ली जा रही है। सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हो रही हैं। बावजूद इसके शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन से 40 से 60% तक कटौती की जा रही है। और डीएलएड के 3.5 लाख छात्रों ने ट्विटर पर छेड़ा अभियान। परीक्षा ना होने पर प्रमोट करने की मांग पर अड़े जो है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। और फार्मासिस्ट आज फूकेंगे शासनादेश की प्रतियां। दरोगा भर्ती के लिए अब 15 जून तक आवेदन। तो ये सारी खबरें थी आज के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।